Morning friends, today we will going to start our new topic and topic name is transistor. So let us start our video. तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। अब देखिए जो ट्रांजिस्टर है वो 3 रीजन और 2 जंक्शन से मिलकर बनता है। ठीक है, अब ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ NPN एंड सेकेंड इज़ PNP। ठीक है, तो ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है और ये आपका क्या है? PNP ट्रांजिस्टर है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि जो ट्रांजिस्टर है वो 3 रीजन से और 2 जंक्शन से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये 3 रीजन्स क्या हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं NPN, एक N का रीज़न है, एक P का रीज़न है और एक N का रीज़न है। तो ये जो NPN इनके अलग अलग रीज़न है, ये अलग अलग रीज़न बैठे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये कहलाते हैं रीज़न। तो जो ट्रांजिस्टर है वो 3 रीज़न से मिलकर बना है, NPN, और यहाँ पर PNP। तो ये ट्रांजिस्टर किससे मिलकर बनते हैं? 3 रीज़न से। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है 2 जंक्शन से मिलकर बना है। तो ये 2 जंक्शन क्या होते हैं? देखिए, N और P के बीच में ये जो आपको लाइन दिख रही है, इनके बीच में एक जंक्शन हुआ, ये लाइन क्या हो गई? जंक्शन। तो ये N और P के बीच में जो है वो जंक्शन है, और P और N के बीच में एक जंक्शन, मतलब इन दोनों के बीच में एक जंक्शन है और PN के बीच में एक जंक्शन, ये कहलाएंगे 2 जंक्शन। यानी एक ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन है? 2 जंक्शन। ठीक है, और 3 रीजन्स है, तो जंक्शन ये कहलाते हैं। तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो 3 रीजन्स एंड 2 जंक्शन से मिलकर बनता है। ठीक है, अब देखिए, आपने देख लिया कि यहाँ पर क्या दिए गए हैं? ट्रांजिस्टर दिए गए हैं जिसमें 3 रीजन्स हैं और 2 जंक्शन मिलकर बनाते हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो रीजन्स दिए हैं इनके नाम होते हैं। फर्स्ट रीजन का नाम दिया गया है एमीटर। ठीक है, बीच का जो होता है उसे बेस कहा जाता है और लास्ट जो होता है उसे कलेक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर में डिस्कस करेंगे ये जो अपन को रीजन्स के नाम दिए गए हैं, क्या? एमीटर, बेस, कलेक्टर, इनके बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेस के बारे में। ठीक है, बेस क्या होता है? बेस जो होता है वो कंट्रोल सेगमेंट होता है, वेरी थिन। ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला होता है और क्या होता है? लाइटली डोप्ड होता है। तो देखिए, तो जो बीच वाला है ये क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। सेंट्रल सेगमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। ये बहुत ज़्यादा पतला होता है और लाइटली डोप्ड होता है। ठीक है, मतलब जब इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो बहुत कम मात्रा में इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे NPN है, ठीक है, तो NPN में क्या होंगे? होल्स बहुत कम होते हैं और PNP में इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो बेस के बारे में आप समझ गए कि बेस क्या होता है। जो नेक्स्ट रीज़न है वो है हमारा एमीटर। ठीक है, अब एमीटर क्या है? एमीटर के बारे में क्या लिखा है? मॉडरेट साइज़। मॉडरेट साइज़ मतलब ये नॉर्मल साइज़ का होता है, हैवली डोप्ड होता है, क्योंकि जब इसमें हम एमीटर और बेस के बीच में जब हम क्या लगाते हैं? बैटरी लगाते हैं, तो करंट यहीं से जाता है। मतलब यहाँ पर या तो अगर N है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ से होगा, है ना, और होल अगर यहाँ P है तो यहाँ होल्स का फोर्स ज़्यादा होगा, यानी कि शुरुआत तो इधर ही से होगी। तो इसलिए ये क्या होते हैं? हाईली या हैवली डोप्ड होते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है इसमें? ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? NPN है, मतलब ये ट्रांजिस्टर NPN है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी। PNP में होल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो एमीटर के बारे में अपन ने क्या पढ़ा कि ये मॉडरेट साइज़ का होता है, यानी कि ये मीडियम साइज़ का होता है। बेस क्या होता है? बेस का साइज़ एमीटर और कलेक्टर दोनों से ही कम होता है ना। और एमीटर का साइज़ कैसा होता है? एमीटर का साइज़ मतलब क्या होता है? नॉर्मल होता है। ठीक है, ना ज़्यादा होता है ना ज़्यादा कम होता है, मतलब कि क्या होता है? नॉर्मल होता है, सामान्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कलेक्टर। हम पढ़ रहे हैं कलेक्टर के बारे में। तो कलेक्टर में क्या होता है? मॉडरेट डोपिंग। इसमें क्या होती है? जो डोपिंग होती है वो कम मात्रा में होती है, लेकिन बेस से ज़्यादा होती है और एमीटर से क्या होती है? कम होती है। ठीक है, और इसका साइज़ जो होता है वो बेस और एमीटर के अकॉर्डिंग बड़ा होता है, क्योंकि जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या PNP में होल्स जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में यहीं पे कलेक्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम कलेक्टर होता है। ठीक है,
तो आगे समझ में कि बेस में क्या होता है, बेस जो होता है वो बहुत पतला होता है और लाइटली डोप्ड होता है। एमीटर क्या होता है, मॉडरेट साइज़ का होता है यानी कि नॉर्मल साइज़ का होता है और हैवली डोप्ड होता है। कलेक्टर क्या होता है, मॉडरेट डोपिंग यानी कि इसमें डोपिंग बहुत कम क्वांटिटी में होती है, लेकिन इसका साइज़ क्या होता है, एमीटर और बेस के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, एमीटर और बेस, ठीक है, एमीटर से बैटरी लगाते हैं, यानी एमीटर और बेस के बीच में क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो क्या होता है, इसमें एक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, फील्ड जनरेट होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो कहाँ जाते हैं, थर्ड वाले में। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर क्या करेंगे, एमीटर और बेस के बीच में हमने बैटरी लगाई, यहाँ पर क्या हुआ, फील्ड जनरेट हुआ। ठीक है, तो पहला जंक्शन जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, एमिट कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, एमीटर, यानी कि एमिट कर रहा है मतलब भेज रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एमीटर। और जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला वो क्या कर रहा है, जंक्शन कलेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टर कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके सिंबल के बारे में। ठीक है, अब सिंबल के बारे में हम बात करेंगे तो इनको हम इस तरह से क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, यानी कि हम सिंबल्स को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए सिंबल देखने में तो क्या लगते हैं, एक से लगते हैं। एनपीएन का सिंबल और पीएनपी का सिंबल देखने में एक सा ही होता है, बस डिफरेंस इसमें ये होता है कि इसमें जो करंट है, करंट में देखिए एनपीएन में जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये क्या करता है, निकास, यहाँ लिखा ना एन निकास, निकास यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, कहाँ से जा रहा है, एमीटर से। ठीक है, और पीएनपी में क्या हो रहा है, करंट आ रहा है। देखिए ये एरो जाने ऊपर की तरफ बना, यानी कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है। दोनों मतलब जो करंट दोनों एनपीएन और पीएनपी में जो जा रहा है वो एमीटर से ही जाते हैं। ठीक है, तो एनपीएन में क्या है, करंट जा रहा है और पीएनपी में करंट आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन निकास लिखा है, यानी कि निकल रहा है, और प्रवेश यानी एंटर कर रहा है। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस आप इसी तरह से समझ पाएंगे कि एनपीएन में अगर इस कैसे समझेंगे कि अगर आप उनको सिंबल दिया गया तो उनको किस तरह से समझेंगे कि करंट का जो एरो है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि ये एनपीएन है, और अगर नीचे की तरफ है तो पीएनपी का है। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब इसके बारे में तो हम समझ गए, अब हम इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। तो देखिए करेक्टरिस्टिक्स के लिए हमें 4 टर्मिनल्स की नीड होगी। कितने टर्मिनल्स की, 4 टर्मिनल्स की, बट वी हैव ओनली 3 टर्मिनल्स, एंड विच वन, बेस, एमीटर एंड कलेक्टर। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स के लिए हमें 4 टर्मिनल्स चाहिए, पर हमारे पास सिर्फ 3 टर्मिनल्स हैं, बेस, एमीटर एंड कलेक्टर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। कॉमन मतलब उस, क्योंकि देखो 4 टर्मिनल्स की हमें क्यों क्यों नीड है, क्योंकि हमको 2 इनपुट के लिए चाहिए और 2 आउटपुट के लिए चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास तो 3 है, तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, मतलब एक इनपुट में भी यूज़ कर लेंगे और एक आउटपुट में यूज़ कर लेंगे। तो इस हिसाब से हमारे कितने कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं, 3। कौन कौन से, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्या है, यूज़फुल है, वो है एमीटर, क्योंकि हमें इससे गेन और वोल्टेज दोनों ही होता है। ठीक है, तो इसको ही हम कॉमन करेंगे। ये है हमारा कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब इसमें हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, ये ट्रांजिस्टर जो है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे समझा, ये एरो देखिए, ये एरो निकल रहा है, ठीक है, बाहर की ओर आ रहा है, मतलब कि जो करंट है वो बाहर की ओर आ रहा है। तो इससे मैंने आपको बताया था कि जो बाहर की तरफ एरो आ रहा है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि वो क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, बेस को एमीटर के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एमीटर को कॉमन भी किया है। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है आपका, ये आउटपुट है, और ये जो पोर्शन है वो आपका क्या है, इनपुट है। ठीक है, अब क्या है, एमीटर जो है वो आउटपुट में भी क्या है, मतलब आउटपुट में भी कनेक्ट है। ठीक है, अब देखिए इसलिए अब देखिए आपको पता चल गया कि जो एमीटर है वो बेस के साथ भी कनेक्ट है, एमीटर जो है वो आउटपुट के साथ भी कनेक्ट है, और एमीटर कॉमन भी है, इसलिए इसको हम कहेंगे कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, मैंने क्या किया, मैंने बेस और एमीटर के बीच में
मतलब बेस और एमीटर के बीच में मुझे वोल्टेज नापना है, तो मैंने क्या कर दिया, इनके बीच में वोल्टेज लगा दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर बैटरी भी लगा दी और रेजिस्टेंस भी लगा दिया। ठीक है, आउटपुट साइड में मैंने क्या किया, कलेक्टर और एमीटर के बीच में भी हमको क्या करना है, मैंने क्या कर दिया, एमीटर मतलब कलेक्टर और एमीटर के बीच में भी मैंने वोल्टेज लगा दिया और यहाँ पर भी मैंने बैटरी लगा दी। आगे समझ में मैंने क्या क्या किया कि मेरे को देखो, बैटरी और एमीटर में क्या करना है, वोल्टेज को मेज़र करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर वोल्टेज लगाया, बैटरी लगाई और रेजिस्टेंस लगाया। आउटपुट में मैंने क्या किया कि कलेक्टर और एमीटर के बीच में मैंने वोल्टेज लगाया और बैटरी भी लगा दी। अब यहाँ पर दो केस बनेंगे। ठीक है, पहला केस क्या होगा कि हमको इस VCE जो है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन रखना पड़ेगा। कॉमन रखना है मतलब कि इसको कांस्टेंट रखना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को क्या करना है, फिर मेरे को VBE यानी कि वोल्टेज, मतलब बेस और एमीटर के बीच में जो हमने वोल्टेज लगाया है और जो बेस करंट है, इनके बीच में हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। पहले केस में क्या करना है कि VCE को कॉमन रखना है यानी कि कांस्टेंट रखना है। ठीक है, और IB और VBE के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो कुछ इस तरह का, जब हमने VCE को कांस्टेंट रखेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा कि 0.6 से ये स्टार्ट होगा और VCE यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सेकेंड केस में क्या करना है, IB को कांस्टेंट रखना है और IC और VCE के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो जब इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो IB कुछ इस तरह से आएगा, 10 एम्पियर, मतलब 10 एम्पियर में कुछ इस तरह का रहेगा। जब 20 एम्पियर करेंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, इस तरह से प्लॉट होगा। और जब 30 एम्पियर का रहेगा तो इस तरह से प्लॉट होगा। तो IB को कांस्टेंट रखने पर IC और VC में जब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से ये प्लॉट होते जाएंगे। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, यही क्या कहलाएगा आपका कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स।